अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर फाइन। माई सेल्फ इज़ मोहम्मद अली शाहिद। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बेसिकली कॉल सेंटर इंडस्ट्री के बारे में। मार्केटिंग की एक इंडस्ट्री है कॉल सेंटर इंडस्ट्री, हम लोग आज उसको डिस्कस करेंगे। तो मैं कुछ स्लाइड्स है मैं आप लोगों के सामने शो करता हूँ। ठीक है, ये देखें आप, यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉल सेंटर। अच्छा, एक चीज़ ये डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करता चलूँ। एक बात याद रखिएगा, आप कभी भी अगर कॉल सेंटर इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं, आप कॉल सेंटर इंडस्ट्री के अंदर अगर आप इन होना चाह रहे हैं, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोग के माइंड में ऑलरेडी माइंड में होने चाहिए। वो क्या है? देखिए, मार्केट में दो तरह के कॉल सेंटर पाए जाते हैं। एक कॉल सेंटर होता है इनबाउंड आउट कॉल सेंटर, एक होता है आउटबाउंड कॉल सेंटर। ये वो बेसिक कंसेप्ट है कॉल सेंटर का जो हो सकता है आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है आपको। तो आपको पता होना चाहिए कि इनबाउंड कॉल सेंटर बेसिकली वो कॉल सेंटर्स होते हैं जिसमें कॉल्स आती हैं। आप कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, कस्टमर आपको खुद कॉल कर रहा है फॉर एनी रीज़न, आप कोई भी क्यूरीज से रिलेटेड जो है ना आप वो को कॉल कर सकता है। उसके अंदर जो मेन आपके लोकल मार्केट के अंदर जो कॉल सेंटर्स आते हैं, आपका जोंग वाड़ी जैसे जितने कॉल सेंटर हैं सब इनबाउंड है। और इसी तरह कुछ कॉल सेंटर ऐसे होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं आउटबाउंड कॉल सेंटर। आउटबाउंड कॉल सेंटर वो होता है जिसके अंदर आप खुद से कस्टमर्स को कॉल करते हो। आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट उठाते हो, लेट्स से जी आपने अगर मोबाइल सेल करना है या आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हो, तो मार्केटिंग के डिफरेंट जो है ना वो वेज होते हैं। एक आपका डोर टू डोर मार्केटिंग होती है, फेस टू फेस होती है। उसके साथ साथ आपकी जो मार्केटिंग होती है वो होती है टेली मार्केटिंग, जिस पे आप टेलीफोन के ऊपर जो मार्केटिंग करते हैं। तो आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट को अगर सेल आउट करना चाह रहे हैं मार्केट के अंदर और आप किसी कॉल सेंटर में बैठ के आप कॉल कर रहे हैं, तो उसको हम लोग जो कहते हैं वो आउटबाउंड कॉल सेंटर कहते हैं। तो यहाँ पे जो बेसिकली मैं आप लोगों के साथ बात आज डिस्कस करना चाहूँगा, ये स्लाइड आपके सामने जो खुली हुई है आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो मेन चीज़ है आपके साथ डिस्कस करने वाली हुई है कि लोग आजकल क्या करते हैं, अपनी आउटसोर्सिंग जो है वो पाकिस्तान से या उन ममालिक से करवाते हैं जहाँ पे अभी जो है ना उनको कॉस्ट इतनी नहीं पड़ती लेबर की। लेट्स से जी अगर आपको प्रोडक्ट है वो आप अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करना चाह रहे हैं जी, आप यूके की मार्केट को हिट करते हैं या आप जो है वो यूएसए की मार्केट को हिट करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, अगर आप उस वहाँ पे यूके के अंदर अगर आप अपनी लेबर को बढ़ाते हैं सॉरी, अगर आप यूके के अंदर अपनी लेबर को बढ़ाते हैं और वहाँ पे आप अपनी मार्केटिंग करते हैं, तो वहाँ पे आपको जो लेबर पड़ती है वो बड़ी कॉस्टली पड़ती है। वो क्यों पड़ती है? उसकी रीज़न ये है कि आपको वहाँ पे जो अपनी लेबर को जो पेमेंट करनी पड़ती है, जो आप उनको सैलरीज पे आउट करते हैं, वो सब आप उनको उसकी वहाँ की करंट जो करेंसीज होती हैं उसमें पे कर रहे होते हैं। लेट्स से जी आपको, अगर आप यूके में तो आपको पाउंड्स में पे करनी है सैलरी, आप अगर यूएसए में मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपको डॉलर में पे करनी है। लेकिन जो बिजनेसमैन होते हैं जो वहाँ पे मार्केटिंग कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी जो लेबर बढ़ाते हैं वो इन ममालिक में बढ़ा देते हैं जहाँ पे उनको कॉस्ट बहुत कम पड़ती है। मतलब वो जितनी एशियंस कंट्री हैं आपकी, आपके श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, जितनी इस तरह की कंट्रीज़ हैं, इस सब के अंदर वो क्या करते हैं जी, अपनी लेबर को बढ़ाते हैं और वहाँ पे उनको जो कॉस्ट कम पड़ती है और सेल जो अपनी वो प्रोडक्ट जो वो सेल आउट कर रहे होते हैं वहाँ पे यूके में, यूएस में, जो बड़ी कंट्रीज़ में करते हैं, वहाँ पे वो किस तरह जो है वो सेल आउट करते हैं, वो वही वहाँ की करंट करेंसीज में कर रहे होते हैं, डॉलर्स में या पाउंड के अंदर। तो मेन रीज़न जो मैंने आपको बतानी थी वो सबसे पहले तो ये कंफर्म हो गई कि कॉल सेंटर्स एशिया में क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट कम पड़ रही होती है। अच्छा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द फिलिपाइन इज़ द टॉप कॉल सेंटर कंट्री इन द वर्ल्ड। फिलिपाइंस जो है एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे कॉल सेंटर बहुत तादाद में पाए जाते हैं। इनफैक्ट मैं आपको अगर ये बताता चलूँ कि आपको माइट भी आपको हैरानगी होगी बात सुन के कि वहाँ पे लोग अक्सर अपने घर को जो है, अपने हाउस को जो रेंट पे देते हैं, वो भी कॉल सेंटर्स वालों को रेंट पे दे रहे होते हैं। इतने ज़्यादा कॉल सेंटर है वहाँ पे। आफ्टरवर्ड देखिए वहाँ पे लिखा हुआ यूके, यूएसए, इंडिया, पोलैंड, आयरलैंड, चाइना, कनाडा, रोमानिया, जर्मनी हैव अ नंबर ऑफ कॉल सेंटर्स। मतलब इन सब के अंदर जो है ना वो कॉल सेंटर्स बहुत तादाद में पाए जाते हैं, लेकिन एशिया में जो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, व्हाट इज़ पोस्ट कोड? यूके की मार्केट से रिलेटेड मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। अगर आप यूके में मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, आप टेली मार्केटिंग के थ्रू आप यूके में मार्केटिंग करते हैं या आप किसी भी वे के थ्रू मार्केटिंग करना चाह रहे हैं यूके में, तो आपकी चीज़ जो माइंड में एक चीज़ बड़ी क्लियर होनी चाहिए, वो ये है कि वहाँ पे जो एरियाज़ होते हैं उनको नाम दिया जाता है पोस्ट कोड का। पोस्ट कोड का नाम जैसे ले देखें, अगर मैं लाहौर को डिस्कस करना चाहूँ आपके साथ, तो लाहौर में आपने देखा होगा कितने एरियाज़ हैं जिनको नाम इस तरह दिया जाता है जी। आपका यहाँ पे है जैसे मॉडल टाउन, फैसल टाउन और आपका जोहर टाउन, डिफरेंट एरियाज़ हैं। वहाँ पे वो जो एरियाज़ हैं ना उसमें मज़ीद कैटेगराइज करने के लिए उसको पोस्ट कोड की शेप दे दी जाती है। अब पोस्ट कोड समझने की कोशिश कीजिएगा, पोस्ट कोड क्या होते हैं। पोस्ट कोड देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अ सीरीज ऑफ लेटर और डिजिट्स और बोथ समटाइम्स इंक्लूडिंग स्पेसेस और पंक्चुएशन इंक्लूडिंग इन अ पोस्टल एड्रेस फॉर द पर्पस ऑफ sorting मेल।
देखें ये सम डिजिट्स का जो होता है ना वो सम डिजिट्स को अल्फ़ाबेट्स को मिला के जो है ना वहाँ पे पोस्ट कोड बनाया जाता है, और वो एड्रेस वो होता है जिसके ऊपर आप जो है वो डिफरेंट, अगर आपने कोई चीज़ ऑर्डर की है तो उसी पोस्ट कोड के अगेंस्ट आपको वो जो है ना वो ऑर्डर मिलता है वहाँ पे। दिस सिस्टम इज़ बीइंग यूज्ड इन यूनाइटेड किंगडम एंड मैनी अदर कंट्रीज़। यूके के अंदर यूज़ होता है और बहुत सी और कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये चीज़ यूज। देखें मैंने एक पोस्ट कोड को शेप दी है यहाँ पे SW1A2 अल्फ़ा अल्फ़ा AA। तो ये जो शेप है वहाँ पे इस तरह की जो एरिया कोड्स हैं वहाँ पे शो हो रहे होते हैं, और उसके अगेंस्ट ही जो है वो वहाँ पे आप कैटेगराइज करते हो कि किस एरिया पे किस एरिया में किस जगह पे आपने जो है वो पार्सल सेंड करना है या आप कोई मार्केटिंग करना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ें आपके माइंड में बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। और आप एक चीज़ और आप याद रखिएगा, आपको ना फोनेटिक्स का जो है ना वो यूज़ करना बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए वहाँ पे। अक्सर बात क्या होता है कि कस्टमर वहाँ पे जब आपको पोस्ट को रिपीट करता है, जब आप वहाँ पे मार्केटिंग कर रहे होते हैं, तो माइट भी वो आपके साथ इस तरह बात करे, वो आपको ये नहीं बताएगा SW1A। वो हो सकता है आपको इस तरह से कहे S इज़ इन शुगर, W इज़ इन विस्की, 1 एंड A इज़ इन अल्फ़ा, देन 2 अल्फ़ा अल्फ़ा। वो इस तरह से आपको जो है ना वो प्रोनाउंस कर सकता है इसको लेके। तो आपको ये जो यूज़ है ये भी आपके माइंड में ऑलरेडी होना चाहिए अगर आप वहाँ पे मार्केटिंग करना चाह रहे हैं। तो इंशाल्लाह मज़ीद में वीडियोज़ जो है मैं आप लोगों के साथ डिफरेंट टॉपिक्स के साथ आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँगा। तो अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच।